हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज पैशन। जैसे आपने पहले ब्लॉग में देखा है, हमने ऑलरेडी बेल्जियम हम पहुंच गए। बेल्जियम पहुंचने के बाद स्टेशन के बाहर से हमें बस लेना था और बस लेके हम लोग पहुंच गए हमारे एयरबीएनबी के नियर बाई लोकेशन का जो टूरिस्ट प्लेस था। दैट वाज द ग्रैंड पैलेस, ओनली 300 मीटर अवे फ्रॉम आवर एयरबीएनबी। बहुत भूख लगे थे तो एंड वी हैव टू ट्राई द फेमस बेल्जियम वाफल। सो हमने 2 टाइप का बेल्जियम वाफल ट्राई किया। फिर थोड़ा देर इधर उधर घूमने के बाद फाइनली इट वॉज 4 o'clock एंड हम लोग ऑलरेडी हमारे एयरबीएनबी आ गए। वो 4 o'clock तक टाइम कराना बहुत मुश्किल था, बट कैसे कैसे मैनेज हो ही गया। फिर हमने एक्चुअली 2 o'clock में रिक्वेस्ट करके हमें एयरबीएनबी मिल गया था। दिस वाज द वॉशरूम। एंट्री करते साथ ही एक वॉशरूम था और लॉन्ग पैसेज था। यहाँ पर आप लॉन्ड्री के लिए कुछ सामान रख सकते थे एंड इट वॉज फुल्ली एसेसराइज, मतलब डिटर्जेंट एंड ऑल सब कुछ दिया था। बट पेरिस का जो एयरबीएनबी था दैट वॉज मोर लाइक ऑफ कम्पैक्ट था। उसमें हर एक चीज़ें मिल रही थी, किसी की भी चीज़ का कमी नहीं था, पर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर था। एंड हियर वी कैन से द मेरिट इज़ ये बहुत लग्जरियस है। इतना लग्जरियस देख के लग ही रहा है कि सिनेमा का कोई शूटिंग सेट है। मेरे लिए तो वो था, मतलब पूरा डुप्लेक्स टाइप का एलिगेंट लुक्स। इवन द किचन देखिए ना कितना सुंदर है। वो पेरिस का एयरबीएनबी में नहीं था, बट हाँ यहाँ का सारा किचन में एवरी यूटेंसिल एंड कॉकरी आइटम्स वॉज देयर, बट नो काइंड ऑफ फूड का कोई भी आइटम नहीं रखे थे। शुगर, सॉल्ट, ये सब कुछ भी नहीं था। बट जो रॉ आइटम्स लाइक यूज़ करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारा कुछ था। एंड द फ्रिज वॉज ऑल्सो स्पेशियस। मतलब ये था पूरा लग्जरी स्टाइल का घर, या डुप्लेक्स टाइप आप बोल सकते हैं। पेंट हाउस था एक्चुअली, मतलब ये लास्ट फ्लोर में था, 3rd फ्लोर। और एक चीज़ डीमेरिट इसका जो सबसे बड़ा था कि आपको लगेज लेके, इसका जो स्टेयर्स था इतना नैरो था, लगेज लेके आपको पहुंचना वॉज द डिफिकल्ट थिंग। मतलब हम लोग का हालत ख़राब हो गया। ऑलमोस्ट 80 kgs to 85 kgs का लगेज था उसको। 4th फ्लोर, मतलब 3rd फ्लोर होने से ओरिजिनली 4th फ्लोर में ये टोटल लगेज पहुंचाना पड़ा, क्योंकि पेंट हाउस तो था तो दोनों फ्लोर यूज़ करने के लिए हमें 4th फ्लोर में पूरा सारा कुछ लेके आना था। उसके साथ 2 साइड में लाइक किचन के साथ एक छोटा सा बालकनी, और यहाँ ऊपर में जो 2 बेडरूम थे उसके साथ ये बालकनी, और नीचे था लिविंग रूम। नीचे एक वॉशरूम था, ऊपर भी एक वॉशरूम है, और यहाँ एक स्पेस है जहाँ आप शू या यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 4 BHK 5 BHK आप बोल सकते हैं साइज़ जितना स्क्वायर फीट का है। बहुत बड़ा है एंड फ्रेंड्स वगैरह साथ में रहने से बहुत मतलब एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी लोनली नहीं है। और इसके जस्ट मतलब बाहर साइड में ना ये बहुत नियर बाई था। लोकेशन वॉज वेरी गुड, मतलब ग्रैंड पैलेस के जस्ट आप वॉक करेंगे 300 मीटर्स भी नहीं है, मतलब शॉर्टकट लेने से 100-200 में आप पहुंच जाएंगे। सो लोकेशन वाइज ग्रेट, बट जो एंट्रेंस था वो दैट वाज डर्टी, और एंट्री का जो मतलब सीढ़ी था वो ठीक नहीं था। एंड इक्विपमेंट्स वगैरह सारा कुछ सही थे, पर ग्रॉसरी आइटम्स कोई नहीं थे। ये एक डिमेरिट था, बाकी एवरीथिंग वाज गुड। दिस वाज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दैट आई सेड। उसके बाद हम लोग सोचे 4 बज रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जो इवनिंग होता है या सो सनसेट होता है वो 8:30, 9, 9:15, 10 o'clock तक भी एक्सटेंड हुआ था हम लोग जब तक थे। तो एवरी डे वैरी करता है। और एक चीज़ है, बेल्जियम में या होल यूरोप में यू कैन हैव फ्री ड्रिंकिंग वाटर। दैट वाज प्लेंटी। फ्री ड्रिंकिंग वाटर हर जगह मिलेगा, एंड इवन लोग पी भी रहे रहते हैं वो कुछ, मतलब यू कैन हैव दैट। ऐसे नहीं कि आप नहीं ले सकते हैं, वो कोई भी ले सकता है। और ये था स्ट्रीट्स जो हम लोग सोचे थोड़ा घूम के आते हैं क्या है बोल के। ब्रुशल में हम लोग स्टे कर रहे थे। ब्रुशल से ही हम लोग बाकी जो बेल्जियम की जगह है, मतलब जो बाकी सिटीज़ हैं, वी आर स्टेइंग इन बेल्जियम फॉर 3 days। बाकी जो सिटीज़ हैं हम लोग ब्रुशल से ही कवर अप करेंगे, बिकॉज ऑल आर नियर बाई लाइक 1 hour, हाफ एन आवर, 45 minutes। दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन यू नीड टू ट्रैवल विद द ट्रेन और विद द ट्रेन। सो बहुत ही अमेजिंग वो भी जर्नी था, वो आगे वाले ब्लॉग में सारा दिखाऊंगी। एंड हियर ऑल्सो वी कैन फाइंड द मैकडोनल्ड्स। सो मैंने सोचा मेट्रो लेके, हम लोग एक्चुअली एक पास ले लिए थे तो जिसमें आप अनलिमिटेड घूम सकते हैं फॉर 1 day ब्रुशल एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग बस पहले एक बार गए थे मेट्रो करके, फिर बस करके जस्ट एक्सप्लोर के लिए कि ब्रुशल में है क्या। और एक चीज़ जो मेन प्रॉब्लम है ब्रुशल या कहीं भी यूरोप में, यू नीड टू पे फॉर अ टॉयलेट। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लाइक यू हैव टू पे 1 euro फॉर द टॉयलेट फॉर यूजिंग योर वॉशरूम एवरी। और इसमें खाली मतलब वो भी हर जगह नहीं मिलेगा आपको वॉशरूम, खाली मेट्रो एक एक जो बहुत पॉपुलर मेट्रो स्टेशन है उधर ही आपको वॉशरूम मिलेगा। एंड दिस इज द मैप। थ्रू मैप यू कैन सी वेर यू वांट टू गो एंड लाइक वेर यू वांट टू एक्सप्लोर। हमने जब तक वहाँ पहुँचे थे, जो मेन मार्केट एरिया था, वहाँ पहुँचते पहुँचते सारा कुछ क्लोज बाय हो गया था, ओनली रेस्टोरेंट ओपन थे। तो हम लोग जस्ट घूम के आ गए थे। दिस आर द टिकट्स। 1 day टिकट था ये ट्रैवल करने के लिए।
जस्ट यू हैव टू पंच एंड गो। नॉर्मल इंडिया में भी जैसे मेट्रो चलता है वही है, बट एंड दिस वाज द मतलब नॉर्मली उधर जो मेट्रोज रहते हैं वो नॉर्मली ऊपर से चलते हैं, ऊपर मतलब जो स्टेशन होता है नीचे नहीं जाना पड़ता, बट ये 2 बार बेसमेंट में आना पड़ा, फिर में ये बहुत नीचे था ये मेट्रो, जो मेट्रो का स्टेशन या मेट्रो जहाँ से जा रहा था। सी जस्ट से आपने शायद नोटिस किया, वो मेट्रो जो मतलब चला रहे थे मेट्रो पायलट या लोको पायलट भी बोल सकते हैं, वो मुझे हाई बोला एज इफ आई वॉज डूइंग द वीडियो, सो ही सॉ। और मेरा हेयर स्टाइल, तो मैं इतना टायर्ड थी, पूरा स्ट्रेसफुल मेरे लिए था, क्योंकि सारा मॉर्निंग से ट्रैवल चल रहा था एंड थोड़ा भी रेस्ट नहीं हुआ। फिर भी कुछ करना है, घूमने निकले हैं तो बैठ के रेस्ट तो नहीं लेना। एक्चुअली यूरोप के ट्रिप में आपको रेस्ट कभी भी नहीं मिलेगा, आपको यू हैव टू वर्क आउट, लाइक वो तो पूरा एक जिम ही हो जाता है। वेट लॉस तो कंपलसरी है, इतना ट्रैवल, इतना वेट कैरी, सारा कुछ होगा, तो वो तो मेरा हो भी गया है। 15 डेज यूरोप ट्रिप, 15 डेज नहीं 18 डेज यूरोप ट्रिप में सारा पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया। फिर से हम लोग वहाँ थोड़ा बहुत मार्केट घूमे, उसके बाद हम लोग फिर से एक बस ले लिए, रैंडमली बस लेके जो भी ब्रुसेल्स का स्ट्रीट्स था उधर घूमने लगे। तो दिस वॉज एक बस लिए थे, फिर वो उन्होंने रॉन्ग रूट में छोड़ दिया, इसलिए फिर नेक्स्ट बस लेके फिर से जा रहे हैं। और एक चीज़ है जो आर्किटेक्चर है, लाइक ब्रुसेल्स का जो या बेल्जियम का जो आर्किटेक्चर है, पूरा कनेक्टेड हाउसेस हैं और देखने में इतना अच्छा लगता है। आप अगर कोई भी लाइक मेन स्ट्रीट में खड़े होंगे ना, सारे तरफ इतना सुंदर सुंदर हाउस आपको दिखेगा, मतलब और कुछ देखने के लिए चाहिए ही नहीं। ये खाली सिटी व्यू ही इतना अच्छा है इसका, बता नहीं सकती हूँ। बेल्जियम लाइक पूरा डॉल हाउस के जैसे मेरे लिए लगा था, बहुत ही अच्छा है। हमने फिर ब्रुसेल्स सेंट्रल में लिया, और जैसे थाईलैंड में 7-Eleven होता है वही उस टाइप का ही है केयरफोर एक्सप्रेस बेल्जियम में, और मिगारोज है स्विट्जरलैंड में। मैं ऑलरेडी बोल दी हूँ, हिंट दे रही हूँ, हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे और अपकमिंग ब्लॉग्स में वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स, मैंने कुछ वेजिटेबल भी ट्राई किया था, जैसे कि क्यूकम्बर का बिगर वर्जन वो लिया था, एंड देन ब्रिंजल टमाटो दैट ऑलवेज सो ब्यूटीफुल। मैंने टमाटोज भी लिया, पोटैटो भी लिया, क्योंकि हम लोग सैंडविच बना के कभी कभी एयरबीएनबी में रह रहे तो खा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वे सो फ्रेश, इतना अच्छा फ्लावर्स था, स्मेल लाइक मतलब लिटरली दे वर स्मेलिंग। उसके बाद एंड यू नो बेल्जियम इज फेमस फॉर चॉकलेट्स, राइट। और यहाँ पर नियर बाय बहुत सारे चॉकलेट शॉप्स थे, एंड फेमस चॉकलेट शॉप भी थे जहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए वो इतना अलाउ नहीं करते हैं, यू हैव टू बाय एवरीथिंग एंड सी विच एवर टेस्ट यू लाइक, यू कैन गेट देम इन हाई क्वांटिटीज। लाइक हम लोग जस्ट नियर बाय वॉकिंग कर रहे थे, देयर वी सॉ बेल्जियम चॉकलेट शॉप एंड वी वेंट इनसाइड। हाँ, और एक चीज़, चॉकलेट्स आर कॉस्टली, यस चॉकलेट्स आर कॉस्टली, और मेरे लिए चॉकलेट्स लाइक ओके थे, नॉट सो टेस्टी। मैंने जितने भी जगह बाई करके ट्राई किया है, हाँ ठीक है चलेगा, एज कंपेरिजन टू द प्राइस यू पे देयर, यू डोंट गेट द टेस्ट लाइक दैट। बेल्जियम चॉकलेट इज दो फेमस, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, किसको कैसे लगेगा, बट येस यू कैन हैव देम फॉर सम टाइम। बहुत स्वीटर थे, कुछ बहुत नॉर्मल थे, मतलब एवरी काइंड ऑफ फ्लेवर्स आर देयर, सो मेनी काइंड ऑफ फ्लेवर्स आर देयर, आई थिंक यू मे लाइक वन ऑफ देम। देन फिर से हम लोग निकले बाहर, एंड उसके बाद हमने फिर से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एंड यू डोंट बिलीव दिस इज 8 o'clock देयर, राइट। 8 o'clock वी आर रोमिंग अराउंड एंड सीइंग द सराउंडिंग, कैन यू गेस इट इज 8 o'clock। मतलब पता ही नहीं चल रहा है टाइम कैसे जा रहा है, और समझ भी नहीं आ रहा, पर टायर्डनेस था, फिर भी घूमने में बहुत मजा आ रहा था। एक एक चीज़ इतना सुंदर से कॉर्नर सजाए गए थे ना, एंड यू विल सी डॉगीज एवरीवेयर। डॉगीज, फ्लावर्स आर द कॉमन थिंग यू कैन सी इन यूरोप or Belgium, wherever flowers are more in Belgium and Switzerland rather than it is less in Paris, and everything like doggies are everywhere, and they have so much respect for the dogs. Even there are no street dogs also gets like heavier version, not like our normal Indian street dogs. उसके बाद ये एक फेमस जगह है जहाँ आप लोग दोनों साइड में शॉप देख सकते हैं। ये इवन 8:30 बज रहा था तब भी ओपन थे, तो हमने सोचा थोड़ा ट्राई करने के लिए। यहाँ एक चॉकलेट शॉप था जहाँ से मैंने मैक्रॉन्स ट्राई किया, एंड दैट वाज टेस्टी और नॉर्मल ओकेश वन यू कैन से। ये देखिए, ये जो चॉकलेट बॉक्स देख रहे हैं दैट इज़ फॉर 2000 रुपीज़, yes that is for 2000 rupees, and you will get around 15 chocolate pieces. And here also you can have macarons, or you can buy macarons from Paris also. I brought 6 macarons for 1300 rupees. This is the cost, and there are different flavors of macarons. Visiting Belgium, if you go to Belgium, you can see you will get desert like items more. One, there is Belgium fry. Rather than that, everything you will get is of sweeter side. और Belgium waffle, the must try thing. मैंने इतना Belgium waffle खाया है वो 3 दिन में ना, मैं अभी भी बता नहीं सकती। और हर एक का टेस्ट ना डिफरेंट होता है और बहुत टेस्टी है।
मतलब ऐसे नहीं, हर एक फ्लेवर हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। ये भी एक शॉप था, चॉकलेट शॉप, आपको अनलिमिटेड मिलेगा, आप कहाँ से भी जो आपको अच्छे लगे आप ले सकते हैं, बहुत सारा चॉकलेट शॉप है। एंड देर इन बेल्जियम आई ट्राइड ऑल्सो चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, दैट वॉज क्वाइट गुड, मतलब वो सामने में जो दिखा था ना चॉकलेट बॉम्ब टाइप, दैट वन। फिर ऐसे चलते चलते हमारा जैसे नियर बाई एयरबीएनबी है ग्रैंड पैलेस, एंड दिस वाज द व्यू एट 8:45 ऑन ग्रैंड पैलेस, एंड दिस इज द प्रूफ आई एम विजिटिंग यूरोप। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। यूरोप में आए और बैंडेड नहीं लगाए तो क्या ही किए। सी यू सून, बाय।